बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं रिजवान कवी खान उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का जो मेरा वीलॉग है वंस अगेन एनएफसी फेज़ 2 के हवाले से है, बिकॉज एनएफसी फेज़ 2 का जब भी मेरा वीलॉग देखा जाता है तो आप लोग सवालात करते हैं, तो उनके जवाबात देने की मैं इस वीलॉग में कोशिश करूँगा ताकि आने वाले वक्त में जब भी कोई मेरा वीलॉग देखेगा तो उसको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एनएफसी फेज़ 2 की मिल जाएगी। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि वो कौन से सवालात हैं जो आप लोग हमसे पूछते हैं। नंबर 1 पे बात करेंगे एनएफसी फेज़ 2 की लोकेशन के हवाले से, क्योंकि जब भी कोई हमारी वीडियो देखता है और फर्स्ट टाइम देखता है तो वो पूछता है कि इसकी लोकेशन क्या बन रही है। जब आप मेन मुल्तान रोड से आते हैं और आप टूवर्ड्स ओकाड़ा की तरफ जाते हैं तो बैरियर टाउन को क्रॉस करने के बाद, यानी कि उसका मेन मुल्तान रोड जो ब्लॉक है उसे क्रॉस करने के बाद लेफ़्ट साइड पर आपको जो अप्रोच मिलती है वो एनएफसी फेज़ 2 की मिलती है। इसके साथ साथ आप इसको बैरियर टाउन से कैनाल रोड से भी एक्सेस करते हैं। हार्डली आपकी कोई 1 किलोमीटर के ड्राइव पे आपको एनएफसी फेज़ 2 मिलती है। जब आप न्यू लाहौर सिटी से आ रहे हों टुवर्ड्स बैरिया शाकाम की तरफ तो आपके राइट साइड पे मिलती है, और उसका 150 फीट वाइड रोड से आप जैसे ही अंदर एंटर होते हैं तो आपको इसके ब्लॉक्स मिलना शुरू हो जाते हैं। इसकी कनेक्टिविटी जो है वो आपको बैरियर टाउन के सिकंदर ब्लॉक के साथ डायरेक्ट मिलती है। लिहाजा ये तो हो गई अप्रोच। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगला सवाल आप लोगों का क्या होता है कि जी हमें बताएं कि ये सोसाइटी कब से एग्जिस्ट कर रही है। 2002 से लेकर आज तक की बात करेंगे तो इतना टेन्योर इस सोसाइटी को हो चुका है, ये यहाँ पर फॉल कर रही है और इसके अंदर काफ़ी लोगों ने उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लॉट्स को बाय किया था। फर्दर आगे मूव करते हैं तो उसके बाद जो अगला सवाल आप लोगों का आता है वो ये आता है कि जी इसके अंदर ब्लॉक्स कितने अवेलेबल हैं। इसके अंदर जो है वो टोटल हमारे पास 12 ब्लॉक्स मौजूद हैं, जिसमें से 7 ब्लॉक्स जो हैं वो हमारे पास पोजेशन वाले हैं, और इसके अलावा जो बाकी ब्लॉक्स हैं लाइक 5 ब्लॉक्स हैं वो आपके मॉर्गेज हैं। ये आगे जाके मैं डिफाइन करता हूँ कि आगे किस तरह इसको हम देखेंगे, बट अभी हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास इसके अंदर 12 ब्लॉक्स मौजूद हैं। कटिंग के हवाले से आप लोगों को बता चलूँ कि आपके पास यहाँ पर 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की कटिंग की अवेलेबिलिटी मिलती है। यहाँ पर आपको किस किस ब्लॉक में कौन सी कटिंग का जो प्लॉट मिलता है उसमें से जो 7 ब्लॉक्स हैं पोजेशन वाले उनके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। यहाँ पर आपके पास जो बड़ी रोड मिलती है वो 150 फीट वाइड मेन बुलवर्ड मिलती है जो कि कनेक्ट है बैरियर टाउन के सिकंदर ब्लॉक के साथ। उसके अलावा आपके पास राइट लेफ्ट में 100 फीट वाइड रोड मिलती हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कि जितनी भी बड़ी रोड्स आपके पास मौजूद हैं तो वहाँ पर आपको कनाल की कटिंग ही नज़र आएगी, जस्ट कनाल की कटिंग नज़र आएगी। एक और अहम सवाल जो आप लोग हमसे पूछते हैं वो रिंग रोड के हवाले से है कि जी रिंग रोड किस ब्लॉक से होती हुई जाएगी, और इसका जो लास्ट इंटरचेंज है वो हमें चूँकि एनएफसी फेज़ 2 के अंदर ही मिलता है, जो कि अगला आपको मिलेगा अड्डा प्लॉट से, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। अड्डा प्लॉट से ये रिंग रोड जब भी ये पैच बनेगा 7 से 8 किलोमीटर का, ये जीवीआर गोल्फ व्यू रेजिडेंशिया से होता हुआ आपका ट्यूलिप एक्सटेंशन, इकबाल ब्लॉक, तला ब्लॉक, ओवरसीज सी ब्लॉक, ये तमाम ब्लॉक्स बैरियर टाउन के हैं, वहाँ से होता हुआ आपका ए ब्लॉक को क्रॉस करता हुआ इसका जो लास्ट इंटरचेंज है आपको एनएफसी फेज़ 2 के अंदर मिलेगा। इसके बाद भी इसकी एक्सटेंशन होगी, लेकिन अभी जो एनएफसी फेज़ 2 के हवाले से हम बात करेंगे जो मेन मुल्तान रोड पे हमें इसका मिलेगा वो ए ब्लॉक से इसका गुजरना होगा। अच्छा, अभी हम इसके बारे में बताने से पहले थोड़ा सा आपको बताएं कि बैरियर टाउन के अंदर भी जहाँ जहाँ से रिंग रोड ने गुजरना था वहाँ पर लोगों को अकोमोडेट कर दिया गया है, चाहे वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स थे, कमर्शियल थे या घर थे। इसलिए यहाँ पर भी यही एक्सपेक्ट किया जाता है और ये न्यूज़ भी है कि जिस जगह से रिंग रोड ने गुजरना था उन लोगों को अकोमोडेट कर दिया गया है, और उनके चूँकि कनाल के प्लॉट्स जो भी मुतासिर हो रहे थे उनको कहीं ना कहीं शफल कर दिया गया है, उन्हें कहीं कोई ना कोई जगह प्रोवाइड कर दी गई है। सो अल्टरनेट जितने भी प्लॉट्स दे दिए गए हैं उन लोगों के लिए ये चीज़ अच्छी है कि सोसाइटी ने उनको अकोमोडेट कर दिया है। इसके अलावा जिस तरह मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि इसके 12 ब्लॉक्स हैं, और 12 ब्लॉक्स के अंदर आपको कौन से ब्लॉक्स जो हैं वो पोजेशन वाले मिलते हैं उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें उन ब्लॉक्स का नाम लूँगा मैं, वो हैं A, B, C, D, E, G एंड H। ये वो ब्लॉक हैं जो पोजेशन वाले आपके ब्लॉक्स हैं, और इसके अंदर जो आपको कटिंग मिलती है जिस ब्लॉक के अंदर, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता हूँ कि आपको ए ब्लॉक के अंदर कनाल की कटिंग मिलती है, बी ब्लॉक के अंदर आपको 10 मरला और कनाल की कटिंग मिलती है, साथ साथ आपको वहाँ पर कॉर्नर पे मस्जिद का काम भी होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। सी ब्लॉक के अंदर 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की कटिंग मिलती है। डी और ई ब्लॉक के अंदर आपको टोटल कनाल की कटिंग मिलती है। जी और एच के अंदर आपको 5 मरला, 10 मरला और कनाल की कटिंग मिलती है। इसके अलावा जो आपके मॉर्गेज ब्लॉक्स हैं वो आपके एफ, जे, के, एल, एम हैं। ये आपके मॉर्गेज हैं एलडीए से, जिसको हम नॉन पोजेशन ही कंसीडर करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब आप वहाँ पर घर बनाने के लिए आएंगे तो आपको उस चीज़ का अंदाज़ा होगा।
प्राइसेस के हवाले से हम यहाँ पर आपको गाइड करते चलें कि प्राइसेस क्या आपको मिल रही हैं, मिनिमम और मैक्सिमम साइड, ये भी मैं आपको बताता हूँ। 5 मरला यहाँ पर जो प्राइस है वो फॉल कर रही है 25 लाख रुपए से लेके 45 लाख रुपए, जहाँ पर आपको कोई ना कोई प्लॉट मिलेगा। याद रखिएगा, जो भी मैं आपको मिनिमम साइड बताता हूँ वो साइड होती है जो कि उन ब्लॉक्स के अंदर फॉल कर रही होगी जो कि LDA से मॉर्गेज है। 10 मरला प्लॉट की तरफ मूव करते हैं और वहाँ पर हम प्राइस को देखते हैं कि वहाँ पर आपको प्राइस जो वो क्या मिलेगी। वो आपको 45 लाख रुपए से 70 लाख रुपए की जो है वो प्राइस वहाँ देखने में आती है। आज की डेट में बात करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको कनाल की प्राइस जो है वो बताते हैं। कनाल के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं कि कनाल को हमने 3 जगह पे सेग्रीगेट किया है कि 40 फीट वाइड रोड का कनाल, इसके अलावा आपका 100 फीट वाइड रोड का कनाल और उसके अलावा 150 फीट वाइड रोड का कनाल। यहाँ पर तीनों जगहों पर कनाल किस रेट पे जो है वो फॉल कर रहा है। इस टाइम हम पहले 40 फीट वाइड रोड को डिस्कस कर लेते हैं। व्यूअर्स, 40 फीट वाइड रोड के कनाल की बात करेंगे तो इसकी जो मिनिमम प्राइस है वो आपको कोई 70 लाख रुपए से लेके और आपको 1 करोड़ तक देखने में आती है। मैं फिर आपको वही बात बता रहा हूं कि जो मैं मिनिमम साइड आप लोगों को बताऊंगा वो प्लॉट वहां फॉल कर रहे होंगे जो कि मॉर्गेज एरिया होगा। जैसे ही हम मूव करते हैं 100 फीट वाइड रोड की तरफ, आपने मैप देखा हुआ होगा, राइट और लेफ्ट पे जब आप मूव करते हैं 150 फीट वाइड रोड से तो आपको नज़र आती है 100 फीट वाइड रोड। वहाँ पर जो आपको कनाल की प्राइस है वो तकरीबन देखने में आती है 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 15, 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 25 तक भी देखने में आती है। इसके अलावा जो वहाँ पर मेन रोड मिलता है जो कि कनेक्ट है बैरी टाउन के सिकंदर ब्लॉक के साथ, 150 फीट वाइड रोड, यहाँ का जो कनाल है वो 2.5 करोड़ के प्लस माइनस में आपको देखने में आता है। यानी कि उसकी डिमांड इतनी की जाती है। डील जहाँ पर होती है वो तो बात की बात है, लेकिन इतनी उसकी प्राइस जो है वो हमें मिलती है। ये वो सवालात के जवाबात मैंने आप लोगों को दिए हैं जो अक्सर आप लोग हमसे पूछते हैं। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन बनता है कि हमें ये बताइएगा कि ये कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है कि अगर हम कोई चीज़ बाय कर लेते हैं तो क्या हमें इस चीज़ की इजाज़त है कि हम मेन बुलेवार्ड के ऊपर अपने उस रेजिडेंशियल को कमर्शियल में तब्दील कर लें, क्योंकि अक्सर कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ में ही देखा गया है। हमारे पास जो परफेक्ट एग्जांपल है वो बाबर टाउन की भी मौजूद है कि वहाँ पर आपको मेन ब्लू वर्ल्ड के ऊपर जो है वो अक्सर लोगों ने रेजिडेंशियल को कमर्शियल में तब्दील कर लिया है। इसके अलावा स्वी गैस की भी बात करेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ देखने में आती है। इवन कि स्ट्रेट लाइफ की बात करेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ देखने में आती है। लेकिन NFC की बात करेंगे तो इसके फेज़ 1 के अंदर हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती, लिहाजा हम यहाँ पर भी यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें इसके मेन ब्लू वर्ल्ड के ऊपर अगर हम कोई कनाल का प्लॉट बाय कर लेते हैं या जोड़ा बाय कर लेते हैं तो शायद हमें परमिशन ना मिले, क्योंकि NFC फेज़ 1 के अंदर हमें ऐसी इजाज़त नहीं है। लिहाजा ये वो तमाम सवालों के जवाब थे जो मैंने आपके सामने रखे इस वीडियो के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी आप लोग मेरा वीलॉग देखेंगे तो आप लोगों का जो अक्सर चीज़ें जो आपके जहन में चल रही होती हैं वो क्लियर हो जाएंगी। इसके साथ साथ मैं आपको बता चलूं कि जो मैंने आपको टाइम फ्रेम बताया है कि 2002 से लेकर 2023 में आज हम बैठे हुए हैं, ये सोसाइटी इतने अरसे से फॉल कर रही है। लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उनके अब जो प्राइसेस हैं वो इसके इन बिटवीन फॉल कर रही हैं। फर्दर भी अगर आपके पास स्पेयर फंड्स मौजूद हैं और आप चाहते हैं कि हम कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या इस सोसाइटी के अंदर आप कोई ना कोई रेट मालूम करना चाहते हैं बाइंग एंड सेलिंग के हवाले से, तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि स्पेयर फंड्स हैं और आप लगाना भी चाह रहे हैं तो इस सोसाइटी से हट के भी मेरे पास ऐसी टॉप नॉच लोकेशंस मौजूद हैं जहां पर आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर कोई ना कोई चीज़ बाय कर सकते हैं। इवन के रेजिडेंशियल के अलावा कमर्शियल भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आज के टाइम पे मौजूद हैं जो कि बेस्ट सोसाइटी होगी और बेस्ट सोसाइटी के अंदर बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीलॉग आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग कोई भी चीज़ अगर इस सोसाइटी से रिलेटेड या किसी भी सोसाइटी से रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो आप लोग हमारा जो है वो इंतखाब करेंगे। मेरा स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा, इट्स +92 333 111 5800। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।